हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं टेक्निकल एनालिसिस समझाऊंगा और थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगा कि कैंडलस्टिक कैसे यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। ओके, टेक्निकल एनालिसिस जब करोगे आप लोगों को ट्रेंड, मार्केट जो ट्रेंड होता है, मार्केट ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो ओके, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। एक होता है साइडवेज, जो कि ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे टाइप का होता है। और इसका मतलब क्या है, मार्केट ना ब्रेकआउट कर पा रहा है ना ब्रेक डाउन। ओके, तो आप ऐसे समझोगे कि इसके नीचे एक सपोर्ट, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस। ये बन गया आपका साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में आप वैसे स्टॉक में तो ट्रेड ले सकते हो, पर जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें आप इसको आप जितना अवॉइड कर पाएँ बिगिनर्स के हिसाब से उतना अच्छा है। पर ऑप्शन के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे स्टॉक में आप कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपका साइडवेज मार्केट। साइडवेज, ये भी एक ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड। और एक होता है आपका अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसा होता है, ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ पे से सपोर्ट लेके यहाँ तक हाई मारा, फिर अगला जो रेजिस्टेंस था, सॉरी अगला जो रेजिस्टेंस था वो बन जाएगा हमारा सपोर्ट। क्या बनेगा, वो हमारा सपोर्ट बनेगा। फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके नया एक हाई बनाएगा मार्केट। फिर जो अगला रेजिस्टेंस था, जो कि ये है, इस पे बनाएगा मार्केट सपोर्ट। ओके, ये बन गया आपका अप ट्रेंड मार्केट और ट्रेंडी मार्केट। इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनेगा। ट्रेंड लाइन मैं अभी दिखा रहा हूँ, पर आप लोगों को जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके ऐसे एक लाइन खींचने से नहीं होगा, आपको एक जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए, ये बन गया आपका अप ट्रेंड। ये बन गया आपका अप ट्रेंड। और जो डाउन ट्रेंड होता है ऐसा ही होता है, पर ये डाउन की तरफ होता है। मतलब इसमें जैसे क्या हो रहा है, हायर हाई, ये एक हाई बना, लोअर लो बनेगा, क्योंकि ये जो लो है, ये लो उसके ऊपर है, तो लोअर लो हायर हाई, हायर हाई लोअर लो। ओके, ये आपका लो है। अगली बार जब मार्केट नीचे आया रेजिस्टेंस लेके, यहाँ पे ये बन गया आपका लोअर लो। ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बायर्स ने यहाँ पे से बाई करवा दिया। फिर मार्केट ने यहाँ तक हाई मारा, मतलब ये जो हाई बना, ये हाई इस हाई के ऊपर है, तो ये बन गया हायर हाई। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका लोअर लो, क्योंकि ये जो लो है, सॉरी ये जो लो है इसके ऊपर है, मतलब ये लोअर लो। मतलब क्या हुआ, इसके नीचे नहीं आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे लो है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया। मार्केट जब नीचे आया तब यहाँ कहीं से बाउंस बैक करके ऊपर नहीं गया, मार्केट यहाँ पे फिर से आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से आके सपोर्ट लिया, और वैसे ही यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया। क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार सेम जगह से बाइंग सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, लोग सेलिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ पे सेलिंग आया। अब मार्केट आधा ही आया था,
ये जो रेजिस्टेंस बना है ना, ये जो रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं। अगर आता तो यहाँ तक आ जाता, यहाँ तक। पर मार्केट क्या किया, यहाँ पे से बाउंस बैक कर गया यहाँ पे। इसके वजह से मार्केट में लोअर लो बना और ये बन गया आपका एक रेजिस्टेंस। ये जब ब्रेकआउट किया ना, ये जो हाई है उसको ब्रेक किया, हायर हाई बना, ये हाई बना, उसके ऊपर ये हायर हाई बना, तो ये बन गया रेजिस्टेंस। बहुत ही ईजी है, आप अगर थोड़ा टाइम देके इसको समझोगे बहुत ही ईजी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या बना, एक रेजिस्टेंस बना। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, इसके लिए जो रेजिस्टेंस था इसके लिए वो सपोर्ट बन गया यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया क्या, और फिर यहाँ क्या करें, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, ये बन गया आपका अप ट्रेंड। ये आपका बन गया अप ट्रेंड। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, चलो ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड बन गया। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ जिसकी आपको दिखाई दे। टेक्स्ट कलर चेंज, रेड। ये आपका अप ट्रेंड बन गया। और एक होता है वो है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, जो जैसा कि आप, ये अप ट्रेंड है, हायर हाई बन रहा है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनता है। ओके, मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नीचे जाता है। ये यहाँ पे यस, ये गया मार्केट यहाँ तक नहीं, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर नहीं आया, हाफ में आके यहाँ, फिर जो यहाँ पे सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस बन गया, फिर मार्केट नीचे गया। ओके, फिर जो सपोर्ट बना वही रेजिस्टेंस बन गया। कौन सपोर्ट बना, ये देखिए, ये जो एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर जब नीचे ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो फिर ये सपोर्ट क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर मार्केट जब ऊपर जाने की ट्राई किया तो फिर यहाँ पे से सेलिंग आ गया, क्योंकि इस जगह पे सेलिंग आ गया। मार्केट यहाँ से नीचे गया, ये जो एरिया था ये सपोर्ट जोन था, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इस जगह को ब्रेक किया, ये सपोर्ट जोन बन गया था। ओके, फिर मार्केट यहाँ पे जब आया वो रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स थे यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो यहाँ पे सेलर बन गए, मार्केट नीचे जाने के लिए उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बनता है डाउन ट्रेंड। और आप लोग ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को अभी चार्ट में दिखाऊंगा साइडवेज मार्केट कैसे होता है और ट्रेंडी मार्केट। ये वैसे एक साइडवेज मार्केट तो है, पर इससे बेटर कोई अगर मिलेगा, ये वीकली टाइम फ्रेम में है, हम डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। ओके, डे टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा ठीक से दिखा सकता हूँ। साइडवेज मार्केट, ये एक साइडवेज मार्केट है, वैसे इसे जूम करना पड़ेगा। ये भी साइडवेज है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ना ऐसे ना ऐसे, मार्केट सीधा जा रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट नीचे नहीं जा रहा, मार्केट सीधा जा रहा है। तो ये साइडवेज मार्केट है, एक साइड में जा रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे साइडवेज मार्केट देखने पड़ेंगे।
लाइव मार्केट में तो सीन अलग होता है, पर यहाँ पे आपको सिखाने के लिए मैं देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे साइडवेज मार्केट है क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड ही हुआ था, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, और ये भी साइडवेज मार्केट है। ये देखिए साइडवेज, एक हाई एक लो, मार्केट उसी के बीच में घूम रहा है। वो ब्रेकआउट दिया वो अलग है, ये होता है साइडवेज मार्केट, ऊपर नीचे ऐसे साइडवेज मार्केट होता है। मैं और भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। साइडवेज, ये साइडवेज मार्केट, देखा, एक ही जगह से मार्केट बार बार रिजेक्शन बाइंग दोनों हो रहा है। ऐसे मार्केट में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो तो मैं दिखाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को पहले अप ट्रेंड मार्केट दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। वैसे आप लोग को वो स्टॉक्स में देखना होगा, बैंक निफ्टी पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। बैंक निफ्टी में ऑप्शन, बाइंग, सेलिंग एंड फ्यूचर्स ये होता है। अप ट्रेंड मार्केट, ये एक अप ट्रेंड बन रहा है आप लोगों का। ट्रेंड पकड़ने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको 2 टच पॉइंट ही काफ़ी है। ये एक टच पॉइंट बन गया, ये एक टच पॉइंट बन गया। मैं जब ट्रेंड लाइन खींचूंगा आप लोगों को दिख जाएगा ये देखिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता है, ये देखिए। ये क्या हुआ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक टच पॉइंट बन गया, ये और ये, इस टच पॉइंट के बेसिस में एक ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ। तो वो हमने खींचा, फिर हमने मार्केट पे वेट किया। कहाँ पे? मार्केट में ये कैंडल स्टिक, ये जो पैटर्न है, ये कब आके इस लाइन पे टच करेगा। मार्केट आया, बहुत दिनों बाद आया वैसे, ये डे टाइम फ्रेम है। तो मार्केट यहाँ से काइंड ऑफ साइडवेज ही था। ये टॉप है, ये बॉटम है, बार बार यहाँ से रुकी, ये काइंड ऑफ साइडवेज ही है, साइडवेज ही था वैसे, ठीक है। मार्केट यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे से बाइंग आया था, यहाँ पे से बाइंग आया था। ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। हमें क्या करना है, उतना सोचना नहीं है ज़्यादा। जितना सोचोगे उतना फंसोगे, ज़्यादा जानोगे मार्केट में उतना फंसोगे, ये वो करते करते। ओके, तो हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे आया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाया कैंडल, ये रेड कैंडल के साइड में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। हम कहाँ ट्रेड लेंगे, यहाँ पे, ठीक इस कैंडल के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, और ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी रख सकते हो। हमारा टारगेट क्या बनेगा, प्रीवियस, पहला टारगेट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, मतलब कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया था मार्केट में, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट आने पे। क्या मार्केट आया यहाँ पे? यस, मार्केट यहाँ तक आया। हमारा सेकंड रेजिस्टेंस आप लोगों को पहले ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि ऊपर भी तो रेजिस्टेंस है, वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने सपोर्ट तो ड्रॉ कर लिया है, रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करेंगे। ये बन गया आपका रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस के हिसाब से आपका टारगेट कहाँ कहाँ तक बन रहा है, ये तो मैंने यहाँ पे बोला क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। इस हिसाब से ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बनता है कहीं यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस मिला। जहाँ पे ट्रेंड लाइन है वही आपका ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट वाला है, ये रेजिस्टेंस वाला है। यहाँ पे मार्केट आया, हमने सेल कर दिया, मार्केट से निकल गया। कितना पॉइंट्स मिला हमें? 5,991 5,991 मिला। स्टॉप लॉस हमारा था 818 818 हमारा स्टॉप लॉस। कितना मिला आपको अगर 1:2 से तो ज़्यादा ही मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। 1:2 से बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। ऐसे हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेंगे। ये है अप ट्रेंड, और अभी आपको लोगों को डाउन ट्रेंड भी दिखाऊंगा। देखा मार्केट कैसे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। इसके बेसिस पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, ये देखिए यहाँ पे गई, यहाँ पे दो टच पॉइंट हुआ ना, यहाँ पे एक टच पॉइंट, यहाँ पे एक टच पॉइंट। इसके बेसिस पे ही हमें अगर यहाँ पे से एक लाइन खींच दे इतना सा, देखिए मार्केट यहाँ पे कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। ओके, जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को डाउन ट्रेंड के बारे में। ये देखिए डाउन ट्रेंड, वो अप ट्रेंड था, ऊपर जा रहा था चढ़ता हुआ मार्केट, ये डूबता हुआ मार्केट। इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स में। ये देखिए आप लोगों का ट्रेंड लाइन क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 टच पॉइंट और आपका ट्रेंड लाइन बन गया। 2 टच पॉइंट मिनिमम ज़रूरी है। ओके, ये एक टच पॉइंट बनता है, ये एक टच पॉइंट कर देता हूँ आप लोगों को समझने में आसान। ये टच पॉइंट बना, यहाँ पे भी कहीं आपका टच पॉइंट बन रहा है, सॉरी यहाँ पे भी आपका टच पॉइंट बन रहा है। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे। ये बाकी आप भूल जाइए, इसके बेसिस पे आप ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन जाएगा नीचे, फॉर्मूला वही सेम है। टच पॉइंट मैक्सिमम टच पॉइंट का कोई हिसाब नहीं है, पर मिनिमम 2 टच पॉइंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ट्रेड लोगे। ये टच पॉइंट बन गया, ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। ओके, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस टूटा भी, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे आके सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट टूट भी गया, पर यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग बाइंग। यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस कटा और मार्केट। तो ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन बन रहा है। तो हम अगर ट्रेड भी लेंगे, अगर इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है, हम कहाँ ट्रेड लेंगे? यहाँ पे आया ब्रेक डाउन हुआ, फिर भी मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे से सपोर्ट, यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे कोई प्रॉपर कैंडल बना नहीं है। हमारा ट्रेड कहाँ पे बनेगा? डाउन ट्रेंड में भी ये देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ओके, जितना आपके सपोर्ट के पास कैंडल बनेगा उतना अच्छा। ये एकदम सपोर्ट के पास है, छोटा सा शेडो भी है, यहाँ पे से बाइंग आया, यहाँ तक आया था मार्केट, रेड हुआ था मार्केट। ओके, फिर यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गया। तो हमें क्या करना है? मार्केट क्लोज होने के बाद, मतलब कैंडल क्लोज होने के बाद हमें उसके ऊपर ट्रेड, नीचे स्टॉप लॉस। इसके ऊपर ट्रेड बनता है हमारा, इसके नीचे, ठीक, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 246। और हमारा टारगेट कितना बनेगा? क्योंकि हम प्रीवियस जो देख रहे हैं, प्रीवियस जो डाटा बना है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना है उसके बेसिस पे हमारा टारगेट डिसाइड होगा। ओके, तो हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है ना, तो हमारा टारगेट भी यहाँ तक मिनिमम, जब तक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को टच ना करे। यहाँ पे टच किया,
यहाँ पे टच किया हमारा ट्रेंड लाइन, तो हमारा टारगेट कितना होना, 1297, 1297 का ना। और स्टॉप लॉस कितना बना, 246। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बैठ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी कुछ खास कैंडल बना नहीं, तो उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले नहीं सकते। पर अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आप स्टॉक्स में कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। हमें 3 टाइप के मार्केट में ध्यान देना है, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। यही 3 टाइप का मार्केट होता है ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस में। और भी है जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस, और वो आप जब स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जो जिस भी कंपनी का स्टॉक ले रहे हो, जिस भी कंपनी का शेयर ले रहे हो आप, उसके रिपोर्ट्स आपको चेक करने पड़ते हैं। प्रॉफिट लॉस, पी रेशियो, ये जो भी है उसको आपको चेक करना पड़ता है। अच्छा हुआ वो, उसके साथ आप कैंडलस्टिक को ऐड करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, ट्रेड लेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी के लिए आप लोग ये जो है, कितने दिन का ट्रेड हुआ, ये जिसको ही पकड़ लीजिए आप, कितने दिन का। फंडामेंटल एनालिसिस आप लोगों को 6 महीने, 1 साल के लिए, ये मैक्सिमम 1 महीने का एक ट्रेड होगा। ये कितना बना है, यहाँ पे ट्रेड बना, ये इस कैंडल से आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 दिन में, यहाँ पे 23 कैंडल में आपका टारगेट हिट होगा। यहाँ पे देखिए डे टाइम फ्रेम है, 23 दिन में आपका टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को ट्रेड लेना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं, आप 10,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ आप 10,000 रुपये से शुरू कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दिखे आपको। 1,000 से आप कितना ही रिटर्न निकाल लोगे, अगर 10% भी बना 1,000 से, कितना ही बनेगा आपका। तो मिनिमम आप 10,000 से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग चालू कीजिए। और ठीक है, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब।